नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा यूनिट है वो थर्ड यूनिट बिहेवियर साइकोलॉजी का है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पर्सन परसेप्शंस के पर्सन की एक इंडिविजुअल है उसकी परसेप्शन क्या है, खुद को लेके वो क्या परसीव करता है, क्या सोचता है, और किसी दूसरे को लेके वो क्या परसीव करता है, क्या परसेप्शन है उसकी, ठीक है। उस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। ओवरऑल अब बात करते हैं परसेप्शन की कि एक इंडिविजुअल खुद को किस तरीके से परसीव करता है और दूसरों को किस तरीके से उसकी परसेप्शन दूसरों के लिए क्या होती है और अपने आप के लिए परसेप्शन क्या होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि परसेप्शन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले। पर्सन्स परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मिंग इम्प्रेशंस के फॉर्मिंग होता है कि किसी इंडिविजुअल का इम्प्रेशन क्या है, ठीक है, उसकी जजमेंट क्या है, जजमेंट अबाउट अवर सेल्फ के खुद को वो किस तरीके से जज कर रहा है, खुद को क्या समझ रहा है, ठीक है, दूसरों को देख के उसको किस तरीके से जज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि परसेप्शन, ठीक है। वो बिहेवियर को भी देख के हो सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम किसी को परसीव कर सकते हैं, उसकी बॉडी अपीयरेंस के थ्रू भी हम उसको परसेप्शन उसके बारे में अपनी ही बना सकते हैं। तो ये क्या होती है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसको जज करके उसकी परसेप्शन, उसको परसीव करना, उसको परसेप्शन अपनी परसेप्शन में लाना, तो उसको हम क्या कहेंगे परसेप्शन। उसके बाद अगर बात करते हैं अपनी परसेप्शन, तो खुद को क्या समझना, ठीक है, उसके अलावा अपनी वैल्यूज, ये सारी क्या है, ये सारे जो चीजें होती हैं ये खुद को जज करने के लिए होती है कि कहाँ गलत है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है। तो ये चीजें परसेप्शन से आती है कि हम खुद को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ परसेप्शन को। तो सेल्फ परसेप्शन क्या है और हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं और ये क्यों जरूरी है। द हाउ इंडिविजुअल सी एंड इवैल्यूएट देमसेल्फ कि वो खुद को किस तरीके से परसीव कराए, खुद को किस तरीके से वो अपनी जजमेंट कराए खुद से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, और उसको बेहतर किस तरीके से कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे सेल्फ परसेप्शन के खुद को देख के कुछ चीजें ऐसी होती है जो पॉजिटिव हो परसीव करता है और नेगेटिव हो तो उनको क्या करता है अपनी जो भी रूटीन है उससे निकालता है। तो ये सारी क्या है कि हमारी परसेप्शन में आ जाती है कि हम खुद को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एस्टीम कि उसकी खुद के लिए क्या सेल्फ इमेज है, वो खुद को क्या समझता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, एटीट्यूड क्या है, या फिर उसका ईगो क्या है। उसके अलावा अगर बात करते हैं सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट की, तो वो किस तरीके से खुद को समझता है और उसके अलावा उसकी जो सेल्फ एस्टीम कितनी है, वो अपनी ताकत को किस तरीके से वो पहचानता है, खुद की जो थिंकिंग है, खुद की एबिलिटी है, उसको किस तरीके से वो पहचानता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है सेल्फ परसेप्शन में, जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, खुद को जज करता है, खुद में जो भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उन चीजों को परसीव करके सोचता है, जज करता है खुद को, और अगर अच्छी है तो अप्लाई करता है, और ज्यादा अगर हम बात करते हैं अगर नेगेटिव है तो उनको रिमूव करता है। ये सारी चीजें हमें परसेप्शन से आती है कि हम खुद किस तरीके से अपने आप को परसीव करते हैं। इन्फ्लुएंस कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर, अगर आप अपनी जजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप खुद को आपको अपने लिए सेल्फ इमेज आपके लिए अपनी अच्छी हो, उसके अलावा आपके लिए सेल्फ एस्टीम हो, उसके अलावा सेल्फ कॉन्सेप्ट हो, तो ये सारी चीजें क्या करती है आपके बिहेवियर को और आपके जो कॉन्फिडेंस है उन दोनों को बढ़ाती है, इन्फ्लुएंस करती है। आपको तो आपके बारे में पता होता है, तो इसमें क्या होता है कि खुद के बारे में जज करना और खुद को उस चीज में बेहतर से बेहतर बनाना। तो ये सारी क्या है कि हम कह सकते हैं परसेप्शन ऑफ अवर सेल्फ, मतलब खुद के लिए क्या आप परसीव कर रहे हो, जज करके उस पर वर्क करना। और जो परसेप्शन होती है वो आपके बिहेवियर और कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस तीनों को बढ़ाती है। और यहाँ पे बात करते हैं परसेप्शन ऑफ अदर्स के, हम लोगों को किस तरीके से उनकी परसेप्शन करते हैं, उनको किस तरीके से जज करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द अदर पीपल, जो भी अदर पीपल है उसकी पर्सनालिटी और इमोशन को देख के हम क्या करते हैं, उनको एक परसेप्शन या फिर उनको जज करना, जजमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेस्ड ऑन द फेशियल एक्सप्रेशन हमें पता चल जाता है फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा है जो फनी है तो वो
के फेस पे हमें नजर आता है। कोई ऐसा है जो एंगर मूड में होता है तो उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनसे हमें पता चल जाता है ये किस नेचर बंदा है, ठीक है। और उसके अलावा उसकी टोन, अगर वो किसी चीज को बोल रहा है, वो कम्युनिकेशन कर रहा है, वो किस लहजे से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो भी हम किसी भी इंडिविजुअल को जज कर सकते हैं उसके टोन के हिसाब से, उसकी वॉइस के हिसाब से, या फिर उसके फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन हिसाब से, या फिर गेस्चर्स, एक्शन, और वो किस तरीके से उसके गेस्चर्स है या फिर उसके एक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम मिला के हम एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी परसेप्शन करते हैं कि हम उसको किस तरीके से सोच रहे होते हैं। क्योंकि सबके लिए हमारी परसेप्शन डिफरेंट होती है, सबका बिहेवियर अलग होता है, ठीक है, सबके लिए फेशियल एक्सप्रेशन अलग होते हैं, वॉइस अलग होती है, गेस्चर्स अलग होते हैं। तो उस हिसाब से हम जो भी जज करते हैं या फिर हम परसीव करते हैं कि हमारी जो थिंकिंग भी आता है कि ये सारी चीजें इसको इस तरीके से अलग बनाती है, ये सारी चीजें इसको इस तरीके से ऐसा बनाती है। तो ये क्या है, एक परसेप्शन है। किसी भी चीज को लेके हम सोचते हैं ना तो उसको हम परसेप्शन कहते हैं कि हमारी थिंकिंग उस चीज के लिए क्या है, ठीक है, चाहे हमें उसके बारे में पता हो या ना हो, हम उसको देख के क्या परसीव कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सन परसेप्शन के वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को, पर्सन को परसीव कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंट क्या होती है। हेल्प इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि हमें किसी भी बंदे को हम परसीव कर रहे हैं, उसकी जो जजमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें हेल्प होगी कि हम उसको देख के हमें पता होगा कि उसके साथ किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए या फिर हमारी कम्युनिकेशन उसके साथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे बड़ा होता है, ठीक है, आप उसके हिसाब से उसको जज करके उससे कम्युनिकेशन करते हैं। अगर कोई आपसे छोटा है तो उस हिसाब से आप जज करके आप कम्युनिकेट करते हो। तो इस पे क्या है कि परसेप्शन हमें हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, कि हम अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सके। और लोगों का अलग अलग नेचर होता है तो हम परसीव करते हैं, फिर हमें पता चलता है कोई बहुत ज्यादा फन जॉय में है या फिर कोई ऐसा है एंगर उसका मूड है, तो हम उस हिसाब से उससे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस इन द सोशल रिलेशंस, और क्या है कि हमारी परसेप्शन हमारे जो सोशल रिलेशन है उनको अच्छा बनाता है। किस तरीके से अच्छा बनाता है कि हम किसी को जज कर लिया, हमें पता चल गया उसकी नेचर का, उसके बिहेव का, ठीक है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो रिलेशंस में होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि हमें उसकी नेचर का पता है, उसको हमारी नेचर का पता है। तो इसमें क्या है कि हम उसके लिए हम वो चीज नहीं करेंगे जो उसको हर्ट करती है। तो ये सारी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट से भी बच सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं सोशल रिलेशंस जो लोगों के साथ होते हैं, कि हम अपनी फ्रेंड्स कम्युनिटी या फिर अपनी फैमिली है तो उनके साथ किस तरीके से बिहेव करें हैं, उनकी जो हम उनको परसीव करते हैं, हम उनकी जजमेंट करते हैं, देखते हैं वो किस नेचर के हैं, तो उस हिसाब से हम उनको बिहेव करते हैं। उसके अलावा यूजफुल इन द हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, के नर्सिंग के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमें प्रोफेशनल अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो हमें क्या है कि हर पेशेंट को जज करना होता है, क्योंकि उसकी जो कल्चर के हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि वो पेशेंट किस चीज से उसे हर्ट होता है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। और उसके अलावा उसके परसेप्शन हम इस तरीके से उसको जज करते हैं कि वो किस चीजों पे बिलीव है उसका, उसके अलावा वो किन किन चीजों पे उनका बिलीव नहीं है, वो किस टाइप का है, ठीक है, उसके इमोशनल वो कितना बैलेंस है, ये सारी चीजें देख के उसको जज करते हैं। और उसके अलावा परसेप्शन वहां पे भी काम आती है जब अगर कोई डिजीज होती है, तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर उसकी कम्युनिकेशन, वॉइस टोन, इनसे हमें क्या है कि पता चलता है कि कितनी इस पेशेंट की सीवियरिटी है, कितना ये सफरिंग कर रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आती है आपकी परसेप्शन, कि आप किसी को देख के अपनी थिंकिंग बनाओ, उसके लिए एक इमेज क्रिएट करो तो वो किस तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन के, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सन की परसेप्शन को इंक्रीज करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पास्ट एक्सपीरियंस, अगर किसी भी बंदे को कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी भी चीज का, तो उसकी उस इमेज, उस थॉट्स जो उस चीज के लिए अलग होगी एज कम्पेयर टू जो न्यू होगा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसके लिए वो चीज अलग होगी। दोनों की परसेप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है कि उसको पहले से ही उस चीज का एक्सपीरियंस होता है, तो पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा काम आता है परसेप्शन को बढ़ाने में। कि अगर हमने कहीं पे अगर कोई चीज ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम की बात करते हैं, तो वहां पे भी हमारी परसेप्शन ये होती है कि अगर भी किसी कोई जो भी स्टूडेंट है अगर वो फेल हो गया, तो उसको क्या है कि सेकेंड टाइम उसका एक्सपीरियंस होता है कि ये चीजें करने से मुझे ये मिल सकता है, ठीक है। तो उसकी परसेप्शन जो चेंज होती है वो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जिनको क्या है कि एज के हिसाब से एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, तो पास्ट एक्सपीरियंस परसेप्शन में बहुत हेल्प करता है और एक इंडिविजुअल को एक अच्छी परसेप्शन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड, कल्चर और सोशल बैकग्राउंड भी बहुत हेल्प करता है परसेप्शन के लिए, क्योंकि हमें क्या है कि किसी के इमोशनल फीलिंग बिहेवियर से हमें उसके कल्चर का पता चल जाता है। उसके अलावा उसकी जो भी कंडीशंस होती है उस हिसाब कल्चर और बिहेवियर के हिसाब से हमें उसका पता चल जाता है कि ये किस तरीके का है, इसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको परसीव कर सकते हैं, परसेप्शन कर। उसके बाद बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं हेल्थ केयर सिस्टम का। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक नर्सेस है, नर्स दे में ऑब्जर्व क्या करती है, वो ऑब्जर्व करती है एक पेशेंट को उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी टोन से, उसकी वॉइस से या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से, ताकि उस पेशेंट के बारे में उसको अंडरस्टैंड हो सके, उसके पेन के बारे में, उसके जो भी हेल्थ के रिलेटेड इलनेस होती है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। उसके अलावा पता चलता है उसको परसीव करके, ताकि उसको उसकी अगर फेशियल एक्सप्रेशन देख के पेशेंट के बारे में उसको एक ऐसी परसेप्शन आए कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। उसके अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये सारी चीजें उसको एक्सप्रेस करती है कि इसकी कंडीशन कैसी है। उसके अलावा उसका पेन, एंजाइटी हम देखने के लिए भी क्या करते हैं, उस पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या करवाते हैं, हमें ये सारी चीजें हमें देखनी बहुत ही जरूरी होती है। उसके अलावा अनकंफर्टेबल, अगर कोई पेशेंट अनकंफर्टेबल है तो वो भी पता चल जाता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की, पर्सन परसेप्शन हेल्प अस द अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ, अवरसेल्फ एंड अदर्स, के वो कम्युनिकेशंस के थ्रू क्या करता है, अपने आप को या फिर दूसरों को परसीव करता है, उनके बारे में जजमेंट करता है। उसके लिए क्या क्या चीजें हो जाती है कि अगर आपकी परसेप्शन अच्छी है तो आपका तो इम्प्रूव आप कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को, अपने रिलेशन को या फिर प्रोफेशनल इंटरेक्शन को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ आप एक अच्छे तरीके से किसी चीज को परसीव करना आपको आ जाए। तो ये सारी क्या है कि परसेप्शन की जो परसेप्शन हेल्प करती है किसी भी चीज को आपकी इन्फ्लुएंस करने में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या फिर प्रोफेशनल वर्क हो या फिर आपके रिलेशंस हो, उनको इम्प्रूव करती है। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये हमने पूरा एक यूनिट कंप्लीट किया है कि परसेप्शन क्या होती है, परसेप्शन हम किस तरीके से लोगों को परसीव करते हैं, ये सारी चीजें, और लोगों को और खुद को किस तरीके से परसीव करना चाहिए, अपने जजमेंट किस तरीके से करनी चाहिए, ये सब हमने इस थर्ड यूनिट में पढ़ा, जो बिहेवियर साइकोलॉजी का थर्ड यूनिट था। ठीक है, ओवरऑल हमने ये सब पढ़ा।